हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे दर्शन का। दर्शन क्या होता है और दर्शन के लक्षण क्या है, दर्शन की संख्या क्या है, इन सब बारे में आस्तिक दर्शन क्या होते हैं, जितने भी है ना ये टाइप के सबके बारे में अपन देखेंगे आराम से, है ना। तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत मतलब तुम्हारे मायने रखता है एग्ज़ाम में, और बड़ी क्वेश्चन भी इसके आने के ज़्यादा चांस है, आते ही है, चांस क्या है। और जिसके कारण इसका वीडियो शायद दो बनाना पड़े, एक वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा दो पार्ट में बनाऊँ, है ना भाई। तो पहला पार्ट आज स्टार्ट होता है। अगर भाई पहले एक बात कर लेते हैं कि जो मैंने फर्स्ट चैप्टर तुम्हें समझाया प्रजात के बारे में ना, प्रजात क्या होता है, ये सब चीज़ें, उसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे को वापस पूछ सकता है। मैंने उस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उसका मैंने लिंक डाला है, तो आप उसमें ऐड होकर के मेरे को पूछ सकते हो वापस, है ना, कि ये चीज़ समझ में नहीं आई मेरे को। आज अपन बात करते हैं। देखो भाई, दर्शन में कहाँ से पढ़ना है तुम्हें, है ना, जो इंट्रो है ना, इंट्रो तुम्हें यहाँ से, ये देखो ये सारी स्टोरी दे रखी है, तुम पढ़ लो तो अच्छी बात है, बट इतना डिफरेंट नहीं है। ये वाली चीज़ याद कर लेना भाई, है ना। वैदिक काल, सूत्रकाल, महाकाव्य और वर्तमान। तो अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ से कि जो दर्शनों का उद्गम काल कौन सा होता है। वैदिक वैदिक काल में वेद और उपनिषदों का निर्माण होता था, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तुम इतना याद कर लोगे काफ़ी है। बाकी ये वाली स्टोरी तुम्हें खुद को पढ़नी है, मैं एक एक चीज़ थोड़ी पढ़ाऊँगा भाई, ज़्यादा वीडियो लेंथ हो जाएगा। अगर तुम ये नाम याद कर लेना, वेद कितने होते हैं, चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर क्वेश्चन बनता है कि सब चीज़ें बता दी तो दर्शन शब्द जो होता है वो बनता कैसे है। दर्शन शब्द के अंदर दर्शित प्रश्न है, धातु के अंदर ये लिखा है, धातु के अंदर लूट पत्ते लगने से दर्शन बनता है, जिसका मतलब होता है जिसके द्वारा देखा जाए। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है आचार्य ने कि दर्शन शब्द के लक्षण परिभाषा बता रखी है कि दर्शन कहते किससे है, जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का प्रयास करे उस चीज़ को अपन दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है दर्शिते ही अनैन इति दर्शनम, इसका मतलब ये होता है कि असत और सत पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसी को अपन दर्शन कहते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट अपन देखें कि ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र या सौंदर्य शास्त्र, ये सारे और भी दे रखे, बस नाम एक बार देखना है ना। अब दर्शनों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है टोटल। तो तुम सीधे है ना, ये नाम बाद में देखेंगे। इन अपन देखते हैं, सबसे पहले होते हैं आस्तिक होते हैं, नास्तिक होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब आस्तिक क्या होता है कि जो वेदों को मानने वाले हो, परलोक को मानने वाले हो, भगवान में भरोसा रखो, और कर्म फल जो काम कर रहे हो ना उसमें श्रद्धा रख रहे हो, और आत्मा कुछ होती है वो भी मानते हैं कि हाँ भाई आत्मा होती है, और देह की भिन्न सत्ता मानने वाले दासों को बोला है। और इनके नंबर जो होते हैं 6 होते हैं, ठीक है भाई, ये पता होना, 6 नंबर होते हैं आस्तिक। और कुछ लोग जो होते हैं जैन और बौद्ध दर्शन वाले आस्तिक होते हैं, क्योंकि ये दोनों दर्शन परलोक को मानते हैं, केवल औदिक कहते हैं, ये पता नहीं जरूर नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक इंडेक्स दी है, इंडेक्स में ये बताया है, देखो भाई दर्शन तो है ही है, मैं पढ़ाऊँगा एक एक दर्शन को, लेकिन पहले ये पता कर लो कि कौन कौन से दर्शन होते हैं। सबसे पहले सांख्य दर्शन होता है, योग दर्शन होता है, वैशेषिक दर्शन होता है, न्याय दर्शन होता है, पूर्व मीमांसा दर्शन होता है, और वेदांत उत्तर मीमांसा जिसे बोलते हैं वो दर्शन होता है। अब इन सब के है ना भाई, एक याद करना, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है कोई ना कोई दर्शन, एक हर बार बड़ा 10 मार्क्स में आता है, समझ रहे हो। तो सांख्य दर्शन जो होता है वो कपिल मुनि सामने दिया था, ठीक है। प्रमुख सिद्धांत सत्कार्यवाद और परिणामवाद है, और प्रमाण की बात करें प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, ये प्रमाण तुम्हारे बाद में चैप्टर में आएगा, है ना, मैं बढ़ा दूंगा। और इसका अगर पर्याय पूछे तो निरीश्वर दर्शन है। योग दर्शन की अपन बात करें तो पतंजलि ने लिखा था, सिद्धांत किसी ने माना नहीं, वही प्रमाण है स्वयं वाले प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, पतंजलि दर्शन भी बोलते इसको। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है वैशेषिक दर्शन के बारे में, वैशेषिक दर्शन कनाद मोदी ने लिखा था। और प्रमुख सिद्धांत असत्कर्यवाद और पिल्लुपाक को मानते हैं। पिल्लुपाक क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा भाई, अभी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब नाम पता होने से आगे तुम्हारे ना 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पीटर पाक और पिल्लुपाक। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण को माना है, और औलख्य दर्शन बोलते हैं इसके। न्याय दर्शन गौतम गौतम जी ने बोला है, और असत्कर्यवाद और पीटर पाक आ गया
प्रमाण की बात करें अपन तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये चार चीज़ें याद करनी। तो मैक्सिमम में चार ही है, सिर्फ दो किस्में हैं वैशेषिक दर्शन में। और जो मीमांसा दर्शन जैमिनी ने लिखा है क्रम विपाकवाद बोलता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अथाप्रति। लास्ट लिखा है व्यास जी ने वेदांत दर्शन, वी से वी याद कर लेना है ना, वेदांत से व्यास, विवर्तवाद, ठीक है, इसको वेदांति बोलते हैं। उसके बाद अपन सांख्य दर्शन की बात करनी पड़ेगी। सांख्य दर्शन है वही मैंने बताया, वही लिखा है उन्होंने, ज़्यादा कुछ नया लिखा नहीं है। तो सबसे पहले अपन सांख्य दर्शन की बात करते हैं कि संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर होता है, समझ रहे हो। देखो भाई, से पहले देख लेते हैं संख्या का मतलब। संख्या शब्द की निष्पत्ति शब्द से हुई है। संख्या शब्द खया धातु में सम लगने से होता है, ठीक है। इसके अलावा तुम ये चीज़ें छोड़ो, दो भेद बता रखे, शेषवर और निजस्वर, यहाँ इनपुट, ये दो चीज़ें पता। इसके बाद तुम्हें कपिल जी याद रखना है कि कपिल जी ने लिखा, ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। जो काम की चीज़ें, सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। त्रिविध दुख के निवारण, उद्दीपित आदिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, तीनों नाम पता होने चाहिए। अब क्या होता है, मैं पढ़ा जाता हूँ तुम्हें ना। आदिभौतिक जो दुख होता है वो भौतिक द्रव्यों से जो दुख और पीड़ा होती है उसको आदिभौतिक कहते हैं, जैसे पशु से, शस्त्र से जो लगती है ना चोट, उसको कहते हैं। आदिदैविक जो देवी देवताओं से होने वाला नहीं भाई, जैसे कि आदिदैविक का मतलब ये होता है कि कोई मतलब रुग्ण हो गया देवता, जिसके कारण भूकंप या बिजली गिर गई, तो वो वाली चीज़ें। आध्यात्मिक दुख का मतलब ये होता है कि मानसिक और शारीरिक कारणों के कारण जो दुख होता है उसको अपन आध्यात्मिक बोलते हैं। षष्ठी उत्पत्ति और तत्व, ये भी तत्व कितने होते हैं 20, मैंने पहले वो कल वाले वीडियो में बताए थे 25 तत्व, इसमें याद करने थे, तब तुमने वहाँ याद किया होता तो वहाँ यहाँ याद करने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद ये इंडेक्स पढ़नी है ना भाई। इसमें क्या बता रखा है, केवल प्रगति एक होती है, विकृति कितनी होती है 16 स्वीकार, और प्रकृति विकृति महत अहंकार और पंचतंत्र माता 7, न प्रकृति न विकृति कौन सा है, पुरुष है। तो षष्ठी उत्पत्ति क्रम तुमने जिसको याद होगा ना भाई, वो तुम इसको आज इजीली समझ सकते हो। उसमें यह है कि ना प्रकृति और ना विकृति वाला कौन है, पुरुष है। प्रकृति और विकृति महत अहंकार और पंचतंत्र माता, और केवल विकृति है मन हो गई, पंच ज्ञानेंद्रिय हो गई, और पंच कर्मेंद्रिय हो गई, और पंच महाभूत हो गए। संख्या बता रखी है अव्यक्त और व्यक्त। अब षष्ठी उत्पत्ति क्रम तो तुम देख लेना, सबको याद ही होगा। चलो मैं फिर भी समझा देता हूँ तुम लोगों के लिए, इजी वे के लिए। ये चार्ट दे रखा है ना सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग षष्ठी की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, है ना भाई। उसके बाद सात्विक प्रकृति, राजस अहंकार और तामस अहंकार। अब जो सात्विक और जो राजस दोनों से मिलकर के ना पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और मन, और जो बात करें अपन राजस अहंकार और तामस अहंकार से मिलकर बनना है ये तन्मात्रा है, ठीक है। अब उन्होंने ये हो गया तुम्हारे षष्ठी उत्पत्ति क्रम। प्रमाण की बात करें तो प्रमाण मैंने समझा ही दिए तुम्हें, क्या हो रहा है आज, प्रमाण समझा ही दिए कौन कौन से प्रमाण में। तो प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है और शब्द होता है, तीन चीज़ें याद करना है। अब सत्कार्यवाद क्या होता है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना भाई। सत्कार्यवाद के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ये बोल रहा है। कार्य अपने उत्पत्ति से पहले कारण में, मतलब कोई कार्य काम करोगे ना भाई, व्यक्त से अव्यक्त होता है। अब तुम्हें ना इतना लिख लोगे ना तो सफिशिएंट है भाई, बहुत हो गया इतना तो। त्रिकोण ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये न्याय देखने की जरूरत नहीं है। अब हाँ, ये एक चीज़ देखनी है ना भाई, लास्ट वाला, कि सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में क्या संबंध है, पूछता है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा वर्णित षष्ठ क्रम में बराबर है, दोनों में बराबर बोलता है। दूसरा उन्होंने बोला सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों में जो 5 वायु का वर्णन कर रखा है वो सही है। सांख्य और आयुर्वेद दोनों में त्रिगुण सिद्धांत माना है, सही है। सत्कार्यवाद और कार्य, आयुर्वेद में कार्य कारण सिद्धांत बता रखा है। नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है 8 बाधा कारणों का वर्णन और बता रखा है। आयुर्वेद द्वारा माने गए सभी प्राणों का अंतर्भाव, सांख्य के 3 प्रमाणों को ही मानना है। त्रिविध दुखों का बता रखा है और आयुर्वेद दोनों शास्त्रों में किया गया है।
दूसरा उन्होंने लिया है योग दर्शन। योग दर्शन क्या हुआ है कि इसको शाश्वत संख्या भी बोला है, पतंजलि ने लिखा था। योग का इसमें बहुत कुछ बता रखा है, जितने भी योग है सारे के सारे इसमें बता रखा है। इसमें एक चीज़ और करनी है कि योग दर्शन के बराबर ही 25 तत्व हम और माने, है ना भाई, इंट्रो में उन्होंने बता रखा है। उसके अलावा अगर देखें तो इसमें तुम और क्या पढ़ोगे, योग दर्शन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। ये योग सूत्र की रचना कैसे होती है, 4 पाद होते हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति और केवलीय। 195 होता है टोटल, है ना, नंबरों के अंदर। तो पहला सूत्र ये होता है, प्रथम सूत्र के अंदर क्या बोलता है, प्रमुख सिद्धांत बता रखे इस पर, प्रथम सूत्र बता रखे। ये सिर्फ नाम याद कर लेना है ना पाद ये, इसके अलावा तुम्हारा इम्पोर्टेंट नहीं है। और योग दर्शन का प्रथम सूत्र ये है कि यहाँ से योग शास्त्र का प्रारंभ करते हैं, चित्त की वृत्तियों का रोकना। चित्त की वृत्तियाँ कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं आगे कि प्राणवृत्ति, विप्रियवृत्ति, विकल्पवृत्ति, निद्रावृत्ति और स्मृतिवृत्ति, 5 होती है वृत्ति, है ना, ये नाम याद कर लेना भाई 5। प्रमाण की बात करें तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण। ईश्वर की व्याख्या कर रखी है। समाधि के भेद इंपॉर्टेंट और है, इंपॉर्टेंट भाई 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, समाधि के भेद। सवितक, निर्वृतक, सविचार और निर्विचार। सवितक का मतलब ये पढ़ना है भाई, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आता है वहाँ पे, है ना। तो क्या होता है कि जब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है तो उसको बोलते हैं सवितक। एग्जाम्पल समझते हैं, मनुष्य किसी द्वीप में मन लगाकर उसे तदाकार करके समाधिस्थ हो, और जब तक दीप शब्द और उसका अर्थ, वस्तु विशेष और ये चीज़ नहीं पढ़नी भाई, एग्जाम्पल देना ही नहीं है, बकवास है। अब निर्वृतक समाधि देखते हैं कि जब शब्द और अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता है, शब्द और ज्ञान का विकल्प रहता है तो सवितक, नहीं रहता है तो निर्वृतक। सविचार की बात करें कि जिस समाधि में परमात्मा का भान नहीं होता हो किंतु ज्ञान मात्रा का ध्यान रहता हो, उसको सविचार बोलते हैं। निर्विचार की बात करें, जिसमें समाधि में परमात्मा का ज्ञान होता हो, उसको निर्विचार बोलते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अष्टांग योग के नाम लिखो, है ना। एक तो मल्टीपल चॉइस में तो है ही है, इसके अलावा अगर 5 मार्क्स में भी दे सकता है, और योग अगर आगे 10 मार्क्स में भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन। मैं समझा देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले याद करना है तुम्हें 8 अंग होते हैं, एक कोटेशन याद करना, यम नियमासन वाला है ना, प्राणायाम प्रत्याहार धारण धारणा समाधि वाला। अब यम जो होता है वो होता है 5। कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये तुम्हारे है ना भाई, वो आएगा हाइजीन के अंदर, है ना। सेकंड पेपर के अंदर पूरा योग दे रखा है, यहाँ तो तुम इतना सारा पढ़ लो, लेकिन सेकंड पेपर हाइजीन का होगा BA सेकंड ईयर के अंदर, अभी के रूट के अकॉर्डिंग, है ना, इंसेशन के। तो यम होता है 5, नियम होते हैं भी 5, तो संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रदान, ये नाम याद करने हैं भाई, है ना। आसन की बात करो तो जो आसन के द्वारा निश्चलता और सुख की प्राप्ति होती है। प्राणायाम की बात करें, श्वास और प्रश्वास की जो गति होती है उसको ये सब कर ही रहे। प्रत्याहार की बात करें तो इंद्रियों के अपने विषयों के साथ संबंध करने को अपन प्रत्याहार कहते हैं, है ना भाई। उसके बाद एक धारणा। धारणा का क्या होता है, किसी कहीं बैठ जाओ, कोई धारण कर लो, वही है। कहीं बैठ करके ध्यान लगाना, उसको ध्यान कहेंगे। समाधि, कहीं बैठ जाओ, वो समाधि तुम लोगों को पता ही होगा। लेकिन फिर एक इसमें क्या लिखा है उन्होंने, योग गुरु ने, कि ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ हो, केवल प्रकाश हो या अपने रूप में शून्य सा हो, तो उसको समाधि बोला है। दाना, ध्यान और समाधि के संयोग को अपन संयम कहते हैं। क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि संयम किसे कहते हैं बेटा, बता। ठीक है, अंतर्योग कौन कौन से होते हैं, बहिर्योग कौन से, ये भी पूछे जाते हैं, ये भी पता होना है भाई। अंतर्योग, बहिर्योग, कि जो अंतर्योग होता है वो धारणा, ध्यान और समाधि को अंतर्योग कहते हैं, और बाहर वाले 5 जो बच गए वो बहिर्योग है। अष्टयोगी सिद्धियाँ, ये तुम्हें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है ना भाई। अब बात करें कि अपन योग दर्शन और आयुर्वेद के बीच में क्या सामंजस्य है, क्वेश्चन ये भी आता है भाई, कभी कभी देखने को मिला है 5 नंबर में। लेकिन अगर सिर्फ योग का क्वेश्चन आता है, ये सारी चीज़ें लिखनी है। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण को मानता है। आयुर्वेद के अंदर वैदिक चिकित्सा के लिए प्राणायाम का भी बता रखा है, आयुर्वेद और मतलब दोनों में। आयुर्वेद अष्ट सिद्धि
आदि अवधारणाओं का भी समर्थन करता है। ठीक है भाई। इसके अलावा अपन देखते हैं अष्टसिद्धि मैंने इसलिए नहीं पढ़ी, इम्पोर्टेंट नहीं था, बस यही था। अ, इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं। और नेक्स्ट इसका आएगा वेदांत दर्शन, ये अपन दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी दो मैंने करवा ही दिए, सांख्य और योग दर्शन। अगर इसी में अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे से वापस पूछ लेना। और बाकी कल वीडियो वापस टाइम पे आएगा, शाम को 7:30 तक आ ही जाएगा। आज भी इसी समय अपलोड हो जाएगा। बाकी थैंक यू भाई, जितना हो सके सब्सक्राइब करो। और जितने भी कॉलेज है ना भाई, दूसरे कॉलेजों में भी हो, जहाँ भी हो ना, अपने फ्रेंड सबको भेजो कि सब सिस्टम में कर दो भाई।